अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन हम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन को मैथमेटिक्स में डिफाइन किस तरह से करते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। अगर हम इस पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकें या इस तरह से लिख सकें कि पी ऑफ एक्स हो जाए इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, यानी कि इसके इस पोलिनोमियल के जो हमारे पास पोलिनोमियल हो इसके कुछ फैक्टर्स बन जाएं, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपके पास ए बी प्लस ए सी है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देखें दोनों में ए कॉमन है, तो हमने ए कॉमन कर लिया, बी प्लस सी। तो ये जो यहाँ पर ए और बी प्लस सी है वो इसके फैक्टर्स हैं। अब एक और एग्जांपल, लेट्स से आपके पास कोई पोलिनोमियल है, इस तरह से पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसकी जो पेयरिंग होती है किस तरह से होती है, इस पे मैंने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर पे मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है। मैं यहाँ पर इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि इसकी पेयरिंग किस तरह से करते हैं। पेयरिंग में कुछ हमें इस तरह का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें कोई दो ऐसे पेयर ढूंढने पड़ते हैं ये मिड वाली टर्म में से, कि जो अगर हम उन्हें ऐड करें तो 2x आए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें उन दो नंबर्स को तो इन दो का प्रोडक्ट आए। ये जो पहली टर्म और ये थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आए। लेट्स से कि हमने कोई दो ऐसे पेयर फाइंड करने हैं कि जिसमें हमें अगर हम दोनों पेयर्स को ऐड करें तो हमारे पास 2x बने और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बने। तो इस ये पेयरिंग स्कीम किस तरह बनती है ये मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप लिंक से जाके उसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम सिंपल इसकी पेयरिंग कर लें तो इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये जो हमने दो नंबर्स हमने लिखे यहाँ पर, वेरिएबल्स लिखे, अब इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो 2x बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। तो ये पेयरिंग स्कीम इस तरह से बनती है। तो ये तो बहुत मैंने सिंपल सी बताई, बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड भी आती हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। अब फैक्टराइजेशन पे जो फोकस हमने करना है, तो फैक्टर्स, एक पोलिनोमियल है उसके अगर इस तरह से फैक्टर्स बन जाए तो उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर इस तरह फैक्टर बन सकते हैं किस तरह, अब ये पहली दो टर्म्स को अगर हम देखें तो x इनमें कॉमन है तो x प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें 1 कॉमन है। ठीक है, ये x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर पीछे क्या रह गया x प्लस, और ये 1 में से 1 कॉमन लिया तो 1 ही पीछे रह जाएगा। तो अब इसके जो पेयर्स बन गए वो क्या बन गए, x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, ये पोलिनोमियल था p ऑफ x और इसको हमने g ऑफ x और h ऑफ x की फॉर्म में हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, तो यही होता है जब हम पॉलिनोमियल को इस तरह के फैक्टर्स बना लेते हैं तो उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब इसकी हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप हो जाएगी। पहले हम यहाँ पर टाइप 1 की बात करते हैं, जो कि आपके पास होती है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, जो कि टाइप का होता है के ए प्लस के बी प्लस के सी। यानी कि इस तरह की फॉर्म की मैंने एक जेनेरिक फॉर्म लिखी है कि आपके पास इस तरह की फॉर्म की फैक्टराइजेशन आ जाए। ठीक है, जहाँ पर तीन आपस में वेरिएबल्स नंबर्स ऐड हो रहे हों। फॉर एग्जांपल अब इनकी मैं अगर एग्जांपल दूँ कि आपको इस तरह से क्वेश्चन आए 5a माइनस 5b प्लस 5c और इनको फैक्टराइज करें ये कहा जाए, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फैक्टराइजेशन की और ये पोलिनोमियल बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इसमें सिंपली आपने क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन में आपने कॉमन फैक्टर बनाने होते हैं। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर किस तरह से बन सकते हैं, सिंपली अब इन तीनों में देखें आप 5 कॉमन है तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे आपके पास क्या रह गया, a माइनस बी प्लस सी, दैट्स इट। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या बन गए, एक ये कॉमन फैक्टर बन गया है और एक ये फैक्टर बन गया है। अब ये दो फैक्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल एक आपके पास ही पी ऑफ एक्स और अब इसका जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स बन चुका है, यानी कि दो फैक्टर बन चुके हैं। तो अब इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लेट्स से एग्जांपल 1 थी, अब एग्जांपल 2 की अगर हम बात करें इसी की, तो अब उसमें हम 5a माइनस 5b माइनस 15c। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपसे रिक्वायर किया जाता है कि इसको फैक्टराइज करें।
तो सिंपली अब इसमें भी देखें, आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो इसमें 5 कॉमन है आपके पास, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, a माइनस बी एंड 15 में से हमने 5 कॉमन लिया तो 5 3 15, तो 3c पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से हमने ये फैक्टर्स बना लिए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी। हमेशा बेसिक्स से जब स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ की बेसिक्स को बिल्ड करना, तो हमेशा सिंपल से स्टार्ट करते हैं, आगे मज़ीद कॉम्प्लिकेट हम एग्जांपल्स को टैकल करेंगे। अब अगर हम दूसरी टाइप की अगर हम बात कर लें कि जो सेकंड टाइप इसकी होती है पॉलिनोमियल्स की, इसमें हमने पढ़ना ही है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिफरेंट जो शेप में या स्ट्रक्चर में हमारे पॉलिनोमियल आए उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब एक टाइप होती है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अब ये एक टाइप की हमारे पास पॉलिनोमियल होती है और इसको फैक्टराइज करना होता है। अब इसकी हम एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि इसके जेनेरिक फॉर्म को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपके पास एक इस तरह का जी क्वेश्चन आ गया, ये जेनेरिक फॉर्म ही लेट से आपको उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया और उसको कहा कि आप इसको फैक्टराइज करें। अब इसको आप फैक्टराइज किस तरह से करेंगे। अब इन दोनों पहली दो टर्म्स में देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, और सेकंड वाली दो टर्म्स में आप देखें क्या कॉमन आ रहा है। लेट्स से कि हम पहले इन्हें इस तरह लिख लेते हैं, ए सी प्लस ए डी प्लस, सिंपल हम इन्हें जस्ट ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, बी डी। अब यहाँ पर देखें इन पहली दो टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इनमें ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन लिख लिया, सी प्लस डी रिमेनिंग रह गया प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो सी प्लस डी आपके पास रिमेनिंग रह गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे फैक्टर्स बन चुके हैं, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है क्योंकि ये दोनों में सेम है, तो और ये एक फैक्टर ये बन जाएगा ए प्लस बी एंड सेकेंड वन विल बी सी प्लस डी। तो ये दो फैक्टर्स बन गए। ये तो एक मैंने आपको जेनेरिक फॉर्म को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर भी क्या आप कर सकते थे, के कॉमन ले लें पीछे, ए प्लस बी प्लस सी रिमेनिंग रह जाएगा। अब इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, अब इसके सेकंड टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। लेट से आपके पास एक क्वेश्चन आया है, सबसे पहले आपको कहा जाता है कि 3x माइनस 3a प्लस एक्स वाई माइनस ए वाई, इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसको इसके आप फैक्टराइजेशन करें। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज किस तरह से किया जाता है कि आप देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स आपस में कॉमन निकल सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में से 3 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 3x है, यहाँ पर xy है, तो आप कोशिश करें इनको, ये जो वेरिएबल्स कॉमन है उसको कॉमन ज़रा कर लें, 3x प्लस एक्स वाई माइनस, अभी यहाँ पर मैंने माइनस बाहर ही कॉमन ले लिया, ठीक है, तो फिर अंदर क्या होगा, साइंस जस्ट डिफरेंट हो जाएंगे। या फिर आप इसको अभी इसी तरह रहने दें, माइनस 3a माइनस ए वाई। लेट्स से कि इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। अब यहाँ पर देखें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास पीछे रह गया 3 प्लस वाई। तो यहाँ पर अगर हम, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, 3 माइनस ए हमने कॉमन ले लिया तो 3 रह गया, और यहाँ से भी माइनस कॉमन चला, माइनस ए कॉमन चला गया तो पीछे प्लस वाई, क्योंकि माइनस कॉमन चला गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो पीछे आपके पास जो फैक्टर्स बन गए वो बन गए एक्स माइनस ए और 3 प्लस वाई, ये आपके पास बन गए। अब ये इस कंडीशन में जो इस कंडीशन में जो आपके पास इस तरह जब पेयरिंग बन रही होती है, ये होते हैं मोनोमियल फैक्टर्स होते हैं, मोनोमियल फैक्टर्स। और जो ये आपके पास बाद में ये मिड वाला फैक्टर जो कॉमन आ रहा होता है, ये जिसमें जो यहाँ पे भी सेम था और यहाँ पे भी सेम, जो इस तरह सेम फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पर है 3 प्लस वाई, इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो इस तरह जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इस तरह के कॉमन फैक्टर आएंगे, जो इस तरह के सेम होंगे, उनको आप कॉमन फैक्टर कहते हैं। और जो इस तरह ये पूरी इक्वेशन बनेगी जहाँ पर आप ये आपके फैक्टर्स बन रहे होंगे, उसको मोनोमियल फैक्टर्स कहते हैं। मोनोमियल जो पोलिनोमियल की टाइप है, मोनोमियल बाइनोमियल डिस्कस किया था डिटेल में पोलिनोमियल वाले चैप्टर में, उसका मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। अब उसके बाद ये कि हम इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस टाइप की, ताकि कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस ना रहे। तो
अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप की, लाइक पी क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वेयर माइनस पी आर टू माइनस आर थ्री। इस तरह का आपको एक क्वेश्चन आ जाता है और आपको क्या दिया जाता है, इसको फैक्टराइज करें। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखने में है अपेरेंटली, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर देखें इसमें आर आपके पास कॉमन है, तो आप इनमें से आर को सबसे पहले कॉमन ले लें। सबसे छोटी टर्म क्या है आपके पास, आर वाली आर है, फिर आर स्क्वेयर है, यहाँ पे भी आर स्क्वेयर है, यहाँ पे भी आर क्यूब है। तो आप क्या करें, आर कॉमन ले लें। आर कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास रह गया पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी आर माइनस आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर ये जो आर है इसको हम कहेंगे आर, ये जो आर हमारे पास है ये मोनोमियल कॉमन फैक्टर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, ये आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है एमसीक्यूज में अक्सर ही पूछ ली जाती हैं कि मोनोमियल कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें से मोनोमियल फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, तो इस तरह की टर्म्स पूछ ली जाती हैं। अब उसके बाद ये कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे, जो से फैक्टर्स आपस में कॉमन आ सकते हैं उनकी आपस में ग्रुपिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये आर वैसे ही बाहर रहेगा। अब यहाँ पे देखें ये पी क्यू और क्यू आर में से आर क्यू कॉमन आ सकता है। यहाँ पर हम यहाँ पर माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर पी आर और आर स्क्वेयर में से आर कॉमन आ सकता है, तो हमने इसको कॉमन कर लिया। अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि ये आर वैसे ही बाहर रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर पेयरिंग हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्यू हमने कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास बच गया पी प्लस आर, और यहाँ पे माइनस हमारे पास, हम यहाँ पे से इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर वैसे ही पी प्लस आर पीछे रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये जो ये कंडीशन है वो क्या कहलाती है, मोनोमियल फैक्टर कहलाती है। ये जो हमने पढ़ी थी मोनोमियल फैक्टर कहलाती है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम यहाँ पर देखें कॉमन फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि ये दोनों में जो सेम फैक्टर्स हैं, पी प्लस आर इधर भी है और इधर भी पी प्लस आर है, तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हम अब क्या करेंगे, मज़ीद फैक्टर्स बना लेंगे। किस तरह से, अब ये एक आपके पास आ गया पी प्लस आर, ये कॉमन फैक्टर आ गया आपके पास। अब दूसरा फैक्टर क्या बनेगा आपके पास, जो क्यू माइनस आर होगा, क्यू माइनस आर, ये आपके पास दूसरा फैक्टर बन गया। ये जो आपके पास पी प्लस आर है ये कॉमन फैक्टर है। तो ये बार बार बताने का मकसद ये है कि आपको आपके जहन में बैठ जाएं ये चीज़ें, ताकि कोई भी इस तरह का एमसीक्यू आता है तो आप फ़ौरन से उसको पिक कर लें। तो ये आपके पास आर पी प्लस आर और क्यू माइनस आर, ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से अटैम्प्ट करने का मकसद ये होता है कि इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करके वो आपसे जो क्वेश्चनर होता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ट्रिक्स हमेशा सेम ही रहती है, बस बेसिक्स पे आपने स्टिक करना होता है। अब उसके बाद एक और टाइप हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने दो टाइप्स कवर कर लिए, एक और टाइप पढ़ेंगे जो एक इम्पोर्टेंट टाइप है, तो उस पर फोकस करेंगे। हम थर्ड टाइप इसकी डिस्कस करेंगे, जो आपके पास होती है ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर ये जो थर्ड टाइप है ये आगे हमारे पास दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। तो वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं, सबसे पहले हम अगर बात कर लें ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, एक ये टाइप हो जाती है। फिर सेकंड आपके पास जो टाइप हो जाती है वो आपके पास ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये आपके पास एक दो तरह की टाइप्स आपके पास आगे सब कैटेगरीज बन जाती हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बारे में अलग-अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसको देखें कि ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है, जो आपने अक्सर ही देखा होगा। जैसे अब ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है। अब ये इससे ये चीज़ बन सकती है, इससे ये चीज़ बन सकती है, ठीक है। ये यानी कि इसका फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है, जस्ट हमने इसको क्लोज करके देख लिया। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी,
इस तरह से भी लिख सकते हैं इस फॉर्म को। अब इसी तरह सिमिलरली ये आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर उसका फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये है इसका फार्मूला, अगर हम ओपन करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको सिमिलरली हम इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह हमने a प्लस बी होल स्क्वायर को हमने a प्लस बी और a प्लस बी लिख लिया, यहाँ पर हम a माइनस बी और a माइनस बी भी लिख सकते हैं सिमिलरली। अब इसके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ये तो हो गया थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात। तो अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम कर लेते हैं। पहले हम इसका एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। लेट्स से यहाँ पर है 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह हर टाइप के साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद ये होता है ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। अब उसके बाद इसको कहा जाता है कि इसको फैक्टराइज करें। अब आपने जस्ट इसको क्या करना है, सबसे पहले रीअरेंज करना है। 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16, ये आपने इसको रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखें, आपने इस पे फोकस करना है, ये जो आपके पास ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखें ये टाइप किस तरह से बन सकती है। अब 25x स्क्वायर है तो आप a स्क्वायर की फॉर्म आपने बनानी है। a स्क्वायर की फॉर्म किस तरह बन सकती है, अगर हम 5x का स्क्वायर कर दें तो ये a स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, अगर हम 16 पे फोकस करें, पहले 16 किसका स्क्वायर बन सकता है, ये 4 का स्क्वायर बन सकता है 16। अब आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, 2ab। ये पहले b स्क्वायर करने का मकसद ये था कि आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए a क्या है और b क्या है, ताकि आप 2ab डायरेक्ट लिख सकें। अब a आपके पास ये आ गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर ये आ गया। अब सिंपली आप 2 लिखें। a आपके पास क्या है, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि a आपके पास 5x है और b आपके पास क्या है 4 है। जस्ट सिंपली अब ये आपके पास ये फॉर्म बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई। अब इसको हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे हम अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिखने का मकसद ही ये था कि फैक्टराइज इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर सकें फैक्टराइज। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बनाना है, तो a आपके पास क्या था 5x और आपके पास b क्या था 4। अब इसका होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमने इनक्लोज कर दिया। अब उसके बाद हम इससे मज़ीद इसको किस तरह सिंपलेस्ट कर सकते थे कि हम इस तरह फैक्टर्स बना सकते थे। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4 लिख देंगे। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फैक्टर्स आपके बन गए, फैक्टराइजेशन आपकी हो गई है। अब इसी तरह अगर हम सेकंड टाइप की हम बात करें तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब इसको भी आपने सबसे पहले इस तरह ये फॉर्मूला बनाना है, फिर इस तरह से आपने इनक्लोज करना है, फिर आपने इस तरह फैक्टर्स बना लेने हैं, फैक्टराइजेशन आपने करनी है सिंपली। तो अब इसके बाद ये देखें कि सेम वही आपने प्रोसेस फॉलो करना है। अब इसमें देखें कि एक पैटर्न है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब यहाँ पर ये 3 4 12, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपके पेयर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे 3 के टेबल में आ रहे हैं। तो हम 3 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, जो मैंने वो आपको एक और टाइप बताई थी जिसमें आपके पास सबसे पहले मोनोमियल कॉमन फैक्टर आया था, जिसमें आर हमने कॉमन लिया था पीछे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसमें सबसे पहले ये 3 हमने कॉमन ले लिया। तो जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो पीछे आपके पास रह गया 4x स्क्वायर। आप सोल्व वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल करने के लिए हमने 3 सबसे पहले कॉमन ले लिया। 4x स्क्वायर माइनस, अब 36 में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो पीछे आपके पास 12x रह गया। 27 में से 3 हमने कॉमन लिया तो पीछे 9 रह गया, 9 3 27। अब यहाँ पर आप पेयरिंग आपके लिए आसान हो जाएगी, किस तरह से कि आप 2x का स्क्वायर करें तो 4x स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह सबसे पहले b स्क्वायर हम बना लेते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर करें तो 9 बन जाता है। सेकंड आपके पास क्या रह गया, माइनस 2a भी रह गया, तो माइनस 2 a आपके पास क्या है, ये a है ये b है, तो a आपके पास है 2x और b आपके पास क्या है 3, तो 2 माइनस 2ab आपके पास आ गया। अब यहाँ पर क्या है 3, अब यहाँ पर
इसको हम इनक्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे हम इनक्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए आपके पास क्या है 2x, बी आपके पास क्या है 3, तो माइनस बी विच इज़ 3, तो इसका स्क्वेयर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट हम इस तरह फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स आपके क्या बन जाएंगे, a माइनस बी विच इज़ 2x माइनस 3 और देन फिर 2x माइनस 3। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई फैक्टराइजेशन होके। तो इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपने ये टाइप्स को जहन में रखना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये जितनी टाइप्स आपको मैंने बताई और आगे हम पढ़ेंगे उसी टाइप्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपने टाइप को आइडेंटिफाई करना है और उसका रूल अप्लाई करना है, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपनी तरफ से एप्रिसिएशन होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।